स्वतंत्र पत्रकार, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता रूपेश कुमार सिंह को आज जेल में बंद हुए 1 साल पूरा हो गया है। उनके खिलाफ यूपीए समेत 4 संगीन धाराएं लगाई गई हैं। इनमें से 2 मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, जबकि 2 अभी भी झारखंड हाई कोर्ट में लंबित है। रूपेश का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने जनता के मुद्दों और ख़ासकर आदिवासियों से जुड़े सवालों और उनकी पीड़ा को अपनी लेखनी के ज़रिए सामने लाने का काम किया। लेकिन केंद्र सरकार को उनका यह काम बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उनके पीछे आईएनए को लगा दिया। रूपेश को रिहा करने के लिए समाज के अलग अलग हिस्सों से जुड़े लोगों ने अपील की है। उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं समझता हूं कि इस समय देश में जहां कहीं भी राजनीतिक कारणों से, बौद्धिक कारणों से, लेखन के कारण, पत्रकारिता के कारण, कला के कारण जो लोग भी हिरासत में हैं, कैद में हैं, गिरफ्तारी जिनकी हुई है, वह बिल्कुल गलत है और हर कीमत पर उनको तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। इसमें रूपेश कुमार सिंह हैं जैसे झारखंड में, जिनका 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल और उन पर नई नई केसेस इम्पोज की जा रही हैं। इसी तरह से हम देखते हैं गौतम नौलखा साहब हैं, जाने माने पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सांचा जैसी मैगजीन के संस्थापक। अब इस तरह के तमाम लोग हैं, कवि हैं, पत्रकार, बुद्धिजीवी, वकील, ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करके और झूठी केसेस में जेल में रखा गया है। मैं समझता हूँ कि ये मानवाधिकार का गंभीर हनन है। इसको अविलंब इन सभी लोगों को बाइज्जत रिहा करना चाहिए और सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। पता नहीं क्या ईगो है सरकार का कि ऐसे लोगों को जेल में रखा जाता है जिन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। झारखंड के युवा साथी रूपेश कुमार सिंह 1 साल से जेल में हैं। वो पत्रकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, कवि हैं और उन्हें जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि वो आदिवासियों के मानवाधिकारों के हनन के मामले पर लिखते थे, बोलते थे। मैं और वो एक साथ हम लोगों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने झारखंड के आदिवासियों के मानवाधिकार हनन के बारे में बताया था और मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था। और भी साथी उसमें मौजूद थे और उसके बाद जब वो वापस गए कुछ दिनों के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक मज़दूर मोतीलाल बास्के की हत्या का जो फर्जी मुठभेड़ थी, जिसको मुठभेड़ का नाम दिया गया था, उसका मामला उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने अन्य जो आदिवासियों के संसाधनों की लूट के मामले हैं उस पर वो लिखते थे। तो उसको लेकर के उनसे पुलिस वाले अधिकारी और नेता नाराज़ रहते थे और उनकी इसी जो जन हित में उनके काम थे उसके कारण उनको फर्जी मामले में फंसा करके जेल में डाल दिया और एक के बाद एक मामले बनाए जा रहे हैं। जन पत्रकार और आदिवासी और गरीब लोगों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत रहे साथी रूपेश कुमार सिंह को पिछले 1 साल से कैद करके रखा गया है और उनके मुकदमे में किसी प्रकार की कोई सुनवाई तक भी अभी शुरू नहीं की गई है। ये जो एक इस सत्ता ने लोगों की आवाज को दबाने का जो एक नया रास्ता खोजा है कि किसी को भी अपने घर से उठा लो और जेल में डाल दो, फिर न वकील, न दलील, न अपील, किसी तरह की न्याय की कोई प्रत्याशा ही जिंदा न रहे। तो ये जो तरीका अपना रखा है, ये राज्य प्रायोजित दमन चक्र है और उसमें रूपेश कुमार सिंह जैसे जो साथी हैं, जो जारू मित्र हैं, वो इस दमन चक्र में पिस रहे हैं। एक पूरा साल साथी को जेल में रहना पड़ रहा है। तो इस अवसर पर मैं उनके संघर्ष को सलाम करता हूँ
और ये मांग करता हूं कि रुपेश कुमार सिंह की जल्द से जल्द रिहाई की जाए और उनको उनका जो आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ, जनता के अधिकारों के साथ जो काम है वो काम करने का आज़ादी दिया जाए। इंकलाब जिंदाबाद। हम जान रहे कि आज के दौर में किस तरह से पत्रकार और मीडिया जो है सरकार के गोद में जा बैठे हैं, पूंजीपतियों के लिए ही काम करते आ रहे हैं। उसी तरफ रुपेश कुमार जैसे भी कुछ पत्रकार हैं, कुछ गिने चुने पत्रकार हैं जो जनता की आवाज़ उठाते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का इतना बड़ा आंदोलन है, उसको कवर करने वाले चुनिंदा पत्रकारों में रुपेश कुमार सिंह भी थे। उसके अलावा भी बाघ अभ्यारण्य जो कैमूर में प्रस्तावित है, उसके खिलाफ भी एक जब बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ तो उसको भी कवर करने वाले रुपेश कुमार सिंह ही थे। अभी उनके गिरफ्तारी के तुरंत पहले अगर हम बात करें तो उनका लेख था झारखंड के गिरिडीह जिला के बारे में, जहाँ ढेर सारे फैक्ट्रियों के कारण कितनी ज़्यादा जनता को परेशानियाँ और ये पोल्यूशन जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे कैंसर जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं और सरकार और कॉरपोरेट घराने लोग मिल करके जनता के इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कॉरपोरेट के खिलाफ उन्होंने जब अपना आर्टिकल लिखा उसके तुरंत कुछ ही दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। इससे साफ समझ में आता है कि किस तरह से सरकार और जो ये फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनकी साठगांठ है। जब भी रुपेश कुमार ने लूट खसोट के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जब भी इस व्यवस्था में जो भी शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उन्हें तरह तरह से धमकाया भी गया है। इनकी गिरफ्तारी हम मानते हैं कि ये राजतंत्र का एक बहुत बड़ा हमला है, सभी आवाज़ों को दबाने का, ताकि जनता अपने खिलाफ हो रहे दमन का विरोध न कर पाए। रुपेश कुमार सिंह जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है जेल में है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, न उन्हें जमानत मिली। उनका अपराध सिर्फ इतना सा है कि वो ज़मीन की हालातों को रिपोर्ट किया करते थे और आदिवासी क्षेत्रों की जो पीड़ाएं हैं, उनके दुख दर्द हैं और उनकी जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनको रिपोर्ट किया करते थे। समझ नहीं आता कि इससे उनकी इस रिपोर्टिंग से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्या तकलीफ हो सकती हैं। उन्होंने कई संगीन धाराओं में डालकर के और जेल में बंद किया गया। 1 साल हो गया है और क्या 1 साल में सरकार के पास इतना वक्त नहीं चला कि भाई कम से कम उनको जमानत देते और कुछ बतलाते, क्योंकि उनका जुर्म इतना ही था कि वो जो शोषणवादी शक्तियां हैं, उत्पीड़क शक्तियां हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने रिपोर्टिंग की। मैं समझता हूँ कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, संविधान है, सब कुछ है और प्रेस की आज़ादी भी है। हमारी केंद्र की सरकार कहती है कि हमारा मीडिया बिल्कुल फ्री है। जब मीडिया फ्री है तो ऐसे में जो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, जो किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, एक अपने दम पर वो काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप जेल में क्यों रखा। साथियों, आज रुपेश कुमार सिंह, नौजवान पत्रकार, उनकी गिरफ्तारी को पूरा 1 साल गुजर गया है। वो 1 साल से सलाखों के पीछे बंद है और रुपेश कुमार सिंह का कसूर क्या है? रुपेश कुमार सिंह का कसूर ये है कि पत्रकार होते हुए वो पत्रकारिता का फर्ज निभा रहा था। रुपेश कुमार सिंह ने अपनी सारी कहानियों, अपनी सारी स्टोरीज, अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हमेशा दबे कुचले लोगों की, किस तरह से भारत का विकास जो है वो दबे कुचले लोगों की को रौंदते हुए किया जा रहा है, किस तरह से आम लोगों के साथ शोषण हो रहा है, उनके मानव अधिकार और उनके नागरिकता के अधिकारों को किस तरह से कुचला जा रहा है, वो उस किस्म की पत्रकारिता कर रहा था। वो लोगों के सामने सच ला रहा था और उसकी कीमत रुपेश कुमार सिंह को सलाखों के पीछे जाने पर देनी पड़ी। रुपेश की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले साल आज के ही दिन यानी 2022 में 17 अप्रैल को हमारे पूरे घर को पुलिस छावनी में तब्दील करके रुपेश की गिरफ्तारी कर ली गई। पिछले 1 वर्षों में रुपेश अलग अलग मुद्दे को लेकर
अपनी ज़रूरी मांगों को लेकर जेल के अंदर जेल मैनुअल के हिसाब से खाना, पढ़ाई, इन मांगों को लेकर संघर्षशील रहे हैं। यानी लड़ाई और पढ़ाई साथ साथ चल रही है। वहीं बाहर में हम लोगों को भी तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और करना पड़ रहा है। पर खुशी इस बात की है कि हमारे साथ आप तमाम साथी खड़े हैं। रुपेश की रिहाई की मांग झारखंड के विधानसभा से लेकर अमेरिका तक गूंजी है। मैं आप तमाम साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि रुपेश के साथ साथ हमें सभी राजनीतिक बंदियों के लिए अविलंब रिहाई, बिना शर्त रिहाई की मांग को और तेज करना होगा और यूएपीए जैसे काले कानूनों को रद्द करने के लिए भी हमें अपनी मांग को तेज करना होगा। साथ ही मैं अपनी सरकारों से मांग करती हूँ कि रुपेश के साथ साथ तमाम राजनीतिक बंदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाए, उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। साथ ही पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है उसे बरकरार रखी जाए।